नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की अगर कहें एक संवैधानिक संस्था जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत। उस पर लोगों का बहुत भरोसा है कि अगर कहीं से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। शंका का समाधान करने की बजाय शंकाएं बढ़ा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर मिलने की बजाय नए नए प्रश्न मन में उठ रहे हैं। ताज़ा संदर्भ जो है वो अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना, और उससे ज़्यादा शंका जो उठती है वो है हेमंत सोरेन को बेल न मिलना। अब आप देखिए, ये एक देश में दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। अब उसके तकनीकी पक्ष भी हैं, क्यों हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली और क्यों अरविंद केजरीवाल को मिली। लेकिन आम व्यक्ति के मन में सवाल उठता है, और कई सवाल उठते हैं, एक सवाल नहीं। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या क्या कहा अदालत ने। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पूछा कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ गए थे कि मेरी गिरफ्तारी जो है गैरकानूनी है। उस पर फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर सुनवाई चल रही है। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। लेकिन उनको बेल मिल गई है, और बेल मिल गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। ठीक बात है। दूसरी बात कही कि फ्लाइट रिस्क नहीं है। ये भी सही है कि मतलब देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है उनको। और उसके अलावा कहा देश में चुनाव जो है, आम चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है। ये भी सही बात है। और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनको चुनाव प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। ये भी सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अब इन सब बातों में किसी पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यही जो लिटमस टेस्ट है ये हेमंत सोरेन पर अप्लाई क्यों नहीं किया। हेमंत सोरेन भी हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, उनका भी अरविंद केजरीवाल की तरह से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो भी फ्लाइट रिस्क नहीं है। उनके लिए भी चुनाव 5 साल में एक बार ही आता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए चुनाव हर साल आता है या हर 6 महीने पर आता है। और दूसरी बात कि वो भी अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, तो कैंपेन करने का, चुनाव प्रचार करने का अधिकार उनका भी है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत उन्हें भी है। या हेमंत सोरेन आदिवासी हैं इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलना चाहिए। मैं ये इस तरह के मुद्दे जाति के और इस तरह वर्ग के उठाता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। दो तरह के फैसले एक ही तरह के मामले में। हेमंत सोरेन भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। हेमंत सोरेन ने नैतिकता दिखाई। नैतिकता ये दिखाई कि जब गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में गिरफ्तार नहीं होना चाहता, पहले मैं इस्तीफा दूंगा मुख्यमंत्री पद से, गवर्नर के पास मुझे ले चलिए, उसके बाद आप मुझे गिरफ्तार कीजिएगा। तो उनकी गिरफ्तारी इस्तीफा देने के बाद हुई। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी नैतिकता दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा जेल से सरकार चलाऊँगा। उनको भी मालूम था, सबको मालूम है कि ये संभव नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अब भी हैं। तो सवाल ये है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के स्टेटस में क्या फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या अंतर देखा जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। और बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से क्या अनभिज्ञ है कि आम आदमी पार्टी को इंटरनेशनल एनजीओ से पैसा मिलता रहा है। ये बात तो जो है इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके अलावा खालिस्तानी जो संस्था है सिख फॉर जस्टिस, उसके जो मुखिया हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो बाकायदा बयान देकर, लिखकर और इंटरनेट पर वो चिट्ठी डालकर कह चुके हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पैसा दिया। और इसकी एनआईए जांच के लिए मांग हो चुकी है दिल्ली के एलजी से। अभी तक उन्होंने जांच की रिकमेंडेशन नहीं दी है, लेकिन ये बैकग्राउंड है अरविंद केजरीवाल का। और उसके अलावा जो सार्वजनिक है बातें हैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ। जब 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड को रोकने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने, उनको धरना करने का जो है वो स्थान मिला था जंतर मंतर।
लेकिन वो रेल भवन पर आकर बैठ गए और कहा कि मैं अराजक हूँ। जो व्यक्ति खुद को अराजक घोषित कर रहा है, जो गणतंत्र दिवस की परेड रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं गणतंत्र को नहीं मानता, ये सब अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं। उसके बाद भी अगर ये किसी को दिखाई न दे रहा, उसके अलावा जो उनका शीश महल बना है उसकी खबरें भी पब्लिक डोमेन में हैं। वो पैसा कहाँ से आया है, किसके पैसे से बना है। उसके अलावा दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर जो जांच चल रही है, भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, और शराब घोटाले का मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने से मना कर दिया। उसी मामले में तकनीकी आधार पर संजय सिंह को बेल दी, लेकिन किसी को क्लीन चिट अभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है या किसी अदालत से नहीं मिली है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला है, हाई कोर्ट जो है वो कह चुका है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से कानून सम्मत थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, सुनवाई कर रहा है और अगली तारीख अब जुलाई की लगाई गई है। हेमंत सोरेन का मामला देखिए, वो बेल के लिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाया, जो मैंने शुरू में कहा तकनीकी बातें हैं, इसी को आधार बनाया कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का जो मामला, जो उसकी कानूनी वैधता का मुद्दा है, उसको भी हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों कर रहा है? तो इस सब को लेकर मन में शंकाएं उठती हैं। जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, इन 3 जगहों से बयान आए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कोई बयान नहीं आया। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज का दबाव है जो काम कर रहा है। इसके बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या विशेष है, उन्होंने ऐसा देश के लिए क्या किया है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इतना नरम है उनके प्रति, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, उनको जमानत देने के लिए तैयार है, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। पर सवाल उठाते हैं, मन में संदेह पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्पक्ष नहीं है, मेरे पास ये कहने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ कि ये लोगों के मन में ये शंकाएं उठ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल में ऐसी क्या विशेषता है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनको और हेमंत सोरेन को कानून अलग अलग दृष्टि से देखे, अलग अलग नज़र से देखे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अंतरिम जमानत देते हुए अरविंद केजरीवाल को कि 21 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तो भाई हेमंत सोरेन को 21 दिन अंतरिम जमानत देने से क्या हो जाएगा, ये भी तो सवाल है। हेमंत सोरेन कैसे अलग हैं अरविंद केजरीवाल से? दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप, दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया। और एक बात अच्छी तरह से हम लोगों को याद रखनी चाहिए, मैं बार बार याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक जजमेंट में कह चुका है कि पीएमएलए का जो केस होता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो है ये ऐसा अपराध है, ये वाइट कॉलर अपराध है, लेकिन ये इसकी तुलना टेररिज्म से ही की जा सकती है, आतंकवाद से। ये आतंकवाद से कम नहीं है। तो जिस अपराध को सुप्रीम कोर्ट आतंकवाद से उसकी तुलना करता है, आतंकवाद के बराबर मानता है, उस आरोप के आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत देने में इतनी नरमी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बरती? ये जिस देश के लोगों के मन में सवाल है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसी से मन में शंका पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी। हेमंत सोरेन भी 9 जो समन भेजे गए ईडी ने उस पर नहीं आए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल को भी 9 समन भेजे गए, नहीं उस पर आए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई 10वें समन पे। तो इन दोनों केसेस में समानता बहुत सारी है, लेकिन फैसला बिल्कुल एकदम उलट है। ऐसा क्यों? हेमंत सोरेन का ऐसा क्या दोष है? उनके खिलाफ भी आरोप अभी कोई साबित नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी साबित नहीं हुआ है। दोनों आरोपी हैं, दोनों कन्विक्टेड नहीं है, दोनों में से कोई। दोनों आरोपी हैं और दोनों के खिलाफ अभी चार्जशीट फाइल होना बाकी है।
इस लिहाज से भी आप देखें कानूनी दृष्टि से तो दोनों में समानता है। दोनों अपनी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, दोनों का अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है। वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो चुनाव को बदल सकते हैं। दोनों का जो है वो जनाधार है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को अपने जनाधार के बीच में इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार की इजाज़त मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी न किसी रूप में आना चाहिए। ये स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों मिली और हेमंत सोरेन को जेल क्यों? कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सब समान हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि माथा देखकर तिलक लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को विशेष रियायत मिल रही है और वहीं उसी तरह के मामले में हेमंत सोरेन को वो रियायत नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन की गलती यह है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, पहले हाई कोर्ट गए। हेमंत सोरेन को जो लगा कि जो है वो प्रॉपर चैनल से आएंगे तो उनकी सुनवाई जो है होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनको हाई कोर्ट जाने की सज़ा मिल रही है। हाई कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो गया है कोई भी मामला, किसी भी मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको चुनौती दी जाती है तो उसकी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बदल चुका है फैसले हाई कोर्ट की, ये कोई नई बात, अनहोनी बात नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन को भी ज़मानत दे देता, दोनों के ज़मानत मांगने का अधिकार समान था। हेमंत सोरेन ज़मानत मांगने के लिए आए थे और अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देने के लिए तत्पर था सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों का फ़र्क समझिए। इसलिए कह रहा हूँ कि माथा देखकर तिलक लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज़ का समर्थन है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का, ऐसे एनजीओज़ का समर्थन है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों से फंडिंग लेना, उनका समर्थन हासिल करना, ये अरविंद केजरीवाल को सबसे अलग बना देता है। उनके लिए फिर कानून अलग हो जाता है। ये संदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत अच्छा नहीं गया है, न तो जनतंत्र के लिए, न हमारी न्याय व्यवस्था के लिए, न तो न्यायपालिका के लिए। तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के केस की अब पूरे चुनाव भर चर्चा होगी। सवाल उठेगा कि हेमंत सोरेन के साथ ये व्यवहार क्यों हुआ, और दोनों के सोशल स्टेटस में फ़र्क होने से ये सवाल और ज़्यादा मौजू हो जाता है। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं। ये देखना है कि आदिवासी समाज के हित का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां हेमंत सोरेन के मुद्दे पर क्या बोलती हैं। ये देखना है कि हेमंत सोरेन को जो नैतिकता दिखाने की सज़ा मिली है, अगर वो भी चाहते तो कह सकते थे कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा फिर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने राजनीतिक नैतिकता दिखाई, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिखाई। उनका व्यवहार आप उनके राजनीतिक दल, उनका जो आम आदमी पार्टी बनी उनकी, वहाँ से देखें तो उनकी नैतिकता पर आप कदम दर कदम सवाल उठा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों की कसम खाकर फिर पलट जाता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसे खालिस्तानियों का समर्थन लेने में कोई संकोच नहीं होता। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो जिस कांग्रेस पार्टी को गालियां देकर, उसको भ्रष्ट बताकर, उसकी तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने का वादा करके, घोषणा करके सत्ता में आया, उसी कांग्रेस पार्टी से समझौता कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी तो बड़ी महान है, जिसने दिल्ली में, पंजाब में ख़त्म किया उसको, उसी को गले लगा लिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, और कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो इन्हीं सब कारणों से है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना और हेमंत सोरेन को जेल मिलना, ये प्रश्न जो है लोगों के मन में उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है, इसका जवाब कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।